हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। गाइज, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में भारत के 15 प्रतिष्ठित पुरस्कार के बारे में लाया हूं गाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखोगे इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और गाइज, ये जो पुरस्कार होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि सेना में, खेल में, साहित्य में और भी बहुत सी चीज़ों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को हर साल दिया जाता है। और गाइस, इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कुछ धनराशि भी दी जाती है। तो हम जानेंगे कि कितनी धनराशि दी जाती है और कौन सा पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना, तब आपको याद हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए गाइज, यहाँ पे पहला जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है गाइज, साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, यह भारत की प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मामले में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। और गाइज, इस पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ओके गाइज, तो क्लियर हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, यह भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मामले में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। ठीक है गाइज, और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। और गाइज, जो भी इस पुरस्कार को जीतता है, जो भी विजेता बनता है, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है परमवीर चक्र। गाइज देखो, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? युद्ध के मैदान में अप्रतिम सैन्य प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे साल 1950 में 26 जनवरी के दिन स्थापित किया गया था। अलग अलग राज्यों के लिए तयशुदा धनराशि, कांस्य पदक जिसके बीच राज्य प्रतीक और उसके चारों तरफ इंद्र के वज्र बने होते हैं। ठीक है, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है, यानी कि इसके साथ साथ एक सनद भी दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पुरस्कार जो होता है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा। परमवीर चक्र कब देते हैं? शौर्य प्रदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगला आता है। गाइस देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखो कि इससे प्रश्न जरूर पूछते हैं कि आपको दे देगा कि कई सारे ऑप्शन दे देंगे कि परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है और भाषा सम्मान किसके लिए। इस तरह से बहुत से ऑप्शन रहेंगे और आपसे पूछेगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे और धनराशि पूछ लेगा कितना दिया जाता है तो आप वो भी कर लोगे। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा देखिए, तीसरे में बोल रहा है कि भाषा सम्मान। भाषा सम्मान इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम साहित्य अकादमी करती है। ठीक है गाइस, जो ये भाषा सम्मान का पुरस्कार होता है इसको कौन देता है? साहित्य अकादमी देती है। ठीक है, इसके तहत 24 स्थापित भाषाओं के अलावा क्लासिकल और मध्यकालीन साहित्य में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसे 1996 में स्थापित किया गया था और इसमें भी गाइस 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया भाषा सम्मान कब दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है तथा इसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तीनों चीज पता हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है युवा पुरस्कार। गाइस देखो, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है क्योंकि ये बहुत पूछता है। युवा पुरस्कार, ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है कि यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा नवलेखन में दिया जाता है। ठीक है गाइस, साहित्य में 35 की उम्र से कम उभरते हुए साहित्यकारों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है गाइस, जो भी युवा होते हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम होती है, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है और इसमें 50,000 रुपए का चेक तांबे की पट्टिका के साथ दिया जाता है। ठीक है गाइस, 50,000 रुपए का चेक दिया जाता है। ठीक है, और एक तांबे की पट्टिका होती है जिसपे कि पूरा विवरण होता है कि आपको ये किसके लिए दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, युवा पुरस्कार भी पूछता है और उसके बाद पद्मश्री, क्योंकि गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इसी से पूछता है प्रश्न। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि पद्म पुरस्कार। ठीक है, इसमें पद्म में आ जाएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है गाइस, ये तीनों अलग अलग होते हैं। देखिए, इस पुरस्कार को भारत रत्न के बाद सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि इस पुरस्कार को भारत रत्न के बाद सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट है, यह पुरस्कार अलग अलग विधाओं
में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग विधाओं यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को साल 1954 में यानी कि 1954 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में सोने, चांदी या फिर कांस्य पदक दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, जैसा प्रदर्शन करते हैं उसी के हिसाब से दिया जाता है। सोने के भी मिलते हैं, चांदी या फिर कांस्य के, किसी में तीनों में से एक दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की मुहर वाला सनद जिसे खुद राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है गाइस, राष्ट्रपति की मुहर वाला सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र होता है जिसे राष्ट्रपति स्वयं देते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरी टॉपिक इसमें क्या क्या बोला है और किसको किसको मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें बोल रहा है गाइस छठवां, देखिए इसमें बोल रहा है कि भारत रत्न, इसे भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माना जाता है। भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माना जाता है किसे? भारत रत्न को। ठीक है, किसी भी विधा में बेहतरीन कार्य करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक प्लेटिनम पट्टिका जिस पर सत्यमेव जयते खुदा होता है। गाइस देखो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं सबसे पूछता है कि उस पट्टिका पर क्या लगा रहता है, उस पर किस चीज़ की पट्टिका होती है, प्लेटिनम की होती है या फिर कांस्य की होती है, चांदी की होती है, इस तरह से पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, इसको पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए इसमें बोल रहा है एक प्लेटिनम पट्टिका जिस पर सत्यमेव जयते, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते इस पर लिखा होता है। एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, आप ध्यान रखिएगा, इसको राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। इसी तरह पद्मश्री पुरस्कार, पद्म पुरस्कार को भी राष्ट्रपति स्वयं देते हैं और उस पर भी मुहर लगी होती है और सनद के साथ देते हैं। ठीक है, और इसी तरह भारत रत्न को भी दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अशोक चक्र। देखिए गाइस, अशोक चक्र को कब दिया जाता है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अशोक चक्र यह भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवाओं में अप्रतिम धैर्य व साहस के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो गाइस ये शांति में, भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवा में अप्रतिम धैर्य व साहस के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। गाइस इसे 1952 में स्थापित किया गया था। अलग अलग राज्यों द्वारा तयशुदा धनराशि कांस्य पदक जिसके बीचों बीच अशोक चक्र खुदा होता है, एक सनद होता है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और गाइस इसे भी राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आठवां। देखिए गाइस, इसमें बोल रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में गांधीवादी तौर तरीकों से काम करने वाली संस्थाओं और शख्सियतों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। गाइस ये देखिए पुरस्कार है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में गांधीवादी तौर तरीकों को जो लोग अपनाते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे भारत सरकार देती है। गाइस इसे राष्ट्रपति नहीं, इसे भारत सरकार देती है। इसमें कितना गाइस दिया जाता है? इसमें 1 करोड़ रुपए का धनराशि दिया जाता है। ठीक है गाइस, 1 करोड़ रुपए का धनराशि दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गया गाइस। और गाइस इसमें एक पट्टिका भी होती है जिस पर गांधी जी के चित्र अंकित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है गाइस जल थल वायु पदक। ठीक है, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, जल थल वायु पदक। देखिए ये कब दिया जाता है और क्यों, जैसा कि गाइस नाम से ही पता है, देखिए यहाँ पे दिया है जल थल वायु। ठीक है, यह पुरस्कार सेना में युद्ध और शांति के दौरान अप्रतिम साहस प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है जिसमें 2 एंकर होते हैं, एक हिमालयन का चील बना होता है। ठीक है, एक हिमालय का चील बना होता है। इसके अलावा सेना के अलग अलग डिवीजनों के लिए दिया जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया कि जल थल वायु पदक को कब दिया जाता है। गाइस जब भी सेना में यानी कि युद्ध के दौरान या शांति के दौरान अप्रतिम साहस प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके गाइस, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और ये है मेरा
10वां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न, जैसा कि नाम से ही लग रहा है खेल के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। देखिए यह भारत में खेल के मामले में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बीते 4 सालों में बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ओके गाइज, सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि ये 4 साल में दिया जाता है, यानी कि 4 साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे साल 1991 में स्थापित किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हमको मिल जाएगा कि इसको कब स्थापित किया गया था, तो इसको 1991 में स्थापित किया गया था। ओके गाइज, अब देखिए इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो गाइज इसमें 75,000 यानी कि 75,000 रुपये का कैश दिया जाता है। और इसमें एक सनद दी जाती है, यानी कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है। ओके गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए उसके आगे बोल रहा है कि और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। इस पर राष्ट्रपति की गाइस मुहर लगी होती है सनद पर, और इसे राष्ट्रपति स्वयं प्रदान करते हैं। एक पदक जिस पर राजीव गांधी खेल रत्न हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। गाइस ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है। ठीक है, साथ ही इस पर राज्य प्रतीक भी बना होता है। ठीक है गाइस, जिस राज्य से होता है उसका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह भी बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, ये किस लिए दिया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किसको मिलता है, इसको स्थापना कब हुआ था, कितनी धनराशि दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा होता है राजीव रत्न खेल पुरस्कार। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस ये है 11 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार 6 साल से 18 साल के बीच के ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया होता है। ठीक है, इस पुरस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत पुरस्कार है। कैटेगरी के हिसाब से कैश कैटेगरी के हिसाब से पदक, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इसमें पॉइंट आपको मिले हैं। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ कि देखिए गाइस, सबसे पहले ये पुरस्कार 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अदम्य साहस यानी कि अद्भुत साहस यानी कि कोई शौर्य प्रदर्शन किया हो, उसका परिचय दिया हो, उसके लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। क्लियर हो गया। फिर देखिए इस पुरस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सबसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार है। ठीक है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें कि सबसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार है। कैटेगरी के हिसाब से गाइस इन लोग को कैश अलग अलग होता है। ठीक है, अमाउंट अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है इसमें एक पदक होता है और एक सनद मिलता है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, इसके आगे बोल रहा है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के तहत आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए गाइस, ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी के नाम से स्थापित इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। ठीक है गाइस, ये सबसे फेमस हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, इसमें गाइस 50,000 रुपये कैश पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद की कांसे से बनी हुई एक मूर्ति मेडल जिस पर मेजर ध्यानचंद का अक्स खुदा होता है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मन में याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से। ठीक है, ताकि अगर परीक्षा में पूछे तो आप उसको कर लीजिएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अर्जुन पुरस्कार। देखिए गाइस इसमें कितनी राशि दी जाती है और ये किसके द्वारा दी जाती है, तो गाइस देखिए
राष्ट्रीय स्तर व देशी स्तर पर खेले जाने वाले राष्ट्रीय बेहतरीन कार्य प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है गाइस, गाइस ये राष्ट्रीय स्तर पर और देशी स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यह पुरस्कार साल 1961 में स्थापित हुआ था और इसके तहत विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, और इसमें 5 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। कांसे से बनी हुई अर्जुन प्रतीकात्मक मूर्ति और प्रशस्ति पत्र को दिया जाता है। ठीक है गाइस, अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल में बेहतरीन कोचिंग के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है गाइस, खेल में बेहतरीन कोचिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि जो भी खेल में बेहतरीन प्रदर्शन, जो भी कोचिंग संस्थान होती है, यानी कि खेल की जो ट्रेनिंग देते हैं वो संस्थान जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है, यानी कि जो कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग देती है उसमें जिसके बच्चे, जिसके खिलाड़ी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उसके लिए ये पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है गाइस, देखिए उसके आगे बोल रहा है हिंदू धर्म की मिथ की कहानियों में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं जो अर्जुन को दुनिया का बेहतरीन धनुर्धर बनाते हैं। गाइस क्लियर हुआ, बेहतरीन धनुर्धर बनाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। क्लियर हुआ, 1950। गाइस आप ये सब ध्यान रखना कि इसमें ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कितनी धनराशि दी जाती है। उसके बाद बोल रहा है गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा तथा 7 लाख रुपए कैश प्राप्त तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है गाइस, इसमें 7 लाख रुपए कैश दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र को दिया जाता है। क्लियर हो गया गाइस, इसमें मैंने जो जो आपको बताया सारे चीज़ को बता दिया हूँ। कब कब दिया जाता है, ये बेहतरीन कोचिंग संस्थान जो भी प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है और इसमें 7 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और गाइस ये मेरा आज का लास्ट है। देखिए इसमें बोल रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये कब दिया जाता है। इस पुरस्कार से भारत द्वारा पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शख्सियतों को नवाजा जाता है। ठीक है, भारत द्वारा पूरी दुनिया में, ठीक है, ना कि केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शख्सियतों को नवाजा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और नए आर्थिक सुधारों में अहम योगदान किया है। ठीक है, यानी कि दुनिया को बदलने में, दुनिया को सुधारने में जो भी लोग अहम योगदान दिए हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है गाइस, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, और उसके बाद आता है कि इसमें गाइस कितना कैश दिया जाता है, तो ध्यान रखिए इसमें 25 लाख रुपए का कैश दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि उनके प्रयास के लिए प्रमाण पत्र। और गैस प्रमाण पत्र ये तो ध्यान रखिए प्रमाण पत्र सभी में दिया जाता है। और सबसे गैस मेन आपको याद रखना है कि आपको वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। और एक टॉपिक और आपको ध्यान रखना है कि उसका सन कौन से सन में स्थापित हुआ था तथा उसको कितनी धनराशि दी जाती है। आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, मेन आप ये ध्यान रखिएगा कितनी धनराशि पूछता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है तथा कब स्थापित हुआ था और किसके द्वारा दिया जाता है। आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ आया होगा। मैं ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गाइज इससे प्रश्न बनते हैं। बहुत से लोगों का ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। तो गाइज मैंने ये टॉपिक को क्लियर करा दिया, इसमें सारी चीज़ों को बता दिया हूँ आपको। आई थिंक ये चीज़ समझ आया होगा। अगर गाइज अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो को आप मिस ना कर सको। एंड गाइस शेयर करना ना भूलिए। आपके ऐसे जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड है वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।